हाय डेवलपर्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, ये मेरा जावा स्क्रिप्ट रेगुलर एक्सप्रेशन पे तीसरा वीडियो है। इससे पहले भी मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है? जिसमें कि मैंने रेजेक्स क्वांटिफायर और रेजेक्स कैरेक्टर सेट के बारे में बताया है। तो जिसने भी अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है, जा करके फटाफट देख सकते हो और उसके बाद ये वाला वीडियो देखना। तो गाइस देखो, यहाँ पे जो हम नेक्स्ट रेजेक्स में पढ़ने वाले हैं ना, वो स्पेशल कैरेक्टर क्लासेस है, ठीक है? तो गाइस देखो, ये जितने भी सिंबल्स या जितने भी कैरेक्टर सेट वगैरह है ना, इन सबको आपको पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं की हेल्प से आप जो है कि पैटर्न को लिख पाते हो, ठीक है? और जब आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा, तभी आप कोई भी कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न जो है उसको बना सकते हो, ठीक है? तो एक-एक चीज़ को आप बहुत ध्यान से देखो और फिर उसके बाद हम लोग एक अच्छा-सा पैटर्न बना कर के देखेंगे कि किस तरीके से वो काम करता है, ठीक है? तो गाइस देखो, यहाँ पे सिंबल में दिया हुआ है कि बैकवर्ड स्लैश डी, ठीक है? इसका मतलब है कि ये सिर्फ़ डिजिट को एक्सेप्ट करेगा। जहाँ पर भी हम बैकवर्ड स्लैश डी लिख देंगे, वहाँ पे सिर्फ़ वो डिजिट को ही एक्सेप्ट करेगा, 0 टू 9 डिजिट को, ठीक है? तो उसके बाद देखो, नेक्स्ट लाइन में जो लिखा है वो बैकवर्ड स्लैश क्या है, कैपिटल डी है। और गाइस देखो, यहाँ पे सिंपली है कि जो स्मॉल में लेटर लिखा हुआ है और जो कैपिटल में लेटर लिखा हुआ है, जैसे डी और डी है, डब्ल्यू और डब्ल्यू है, यस और यस है, ये एक दूसरे की क्या है, अपोजिट है, ठीक है? तो आपको ज़्यादा समझने में मतलब समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है? जैसे स्मॉल डी जो है वो 0 टू 9 लेता है, तो जो बैकवर्ड स्लैश कैपिटल डी है वो 0 टू 9 डिजिट को छोड़ करके, नॉट डिजिट, डिजिट को छोड़ करके वो किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी स्ट्रिंग या किसी भी स्पेशल कैरेक्टर को वो एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है? और उसके अलावा फिर देखो, नेक्स्ट लाइन में लिखा है कि बैकवर्ड स्लैश डब्ल्यू, इसका मतलब है कि वर्ड कैरेक्टर, ठीक है? जैसे जो हाइफन होता है ना या अंडरस्कोर होता है, वो जो होता है वर्ड कैरेक्टर होता है, ठीक है? तो बैकवर्ड स्लैश डब्ल्यू का मतलब ये है कि वो जो इसके अलावा जो वर्ड कैरेक्टर है उसके अलावा जो भी कैरेक्टर है उसको एक्सेप्ट करेगा, ठीक है? सो गाइस देखो, यहाँ पे जो नेक्स्ट लाइन में हमारा जो सिंबल है वो बैकवर्ड स्लैश एस है। इसका मतलब होता है कि वाइड स्पेस, ठीक है? अब वाइड स्पेस में जब आप पैटर्न लिखोगे तो उसमें आपको वाइड स्पेस एस का भी जो है कि यूज़ पड़ता है, ठीक है? तो वहाँ पे आप यूज़र को अलाउ कर सकते हो, आप अलाउ नहीं भी कर सकते हो, ठीक है? वो आपके ऊपर है। तो ये बस इतना जान लो कि अभी वाइड बैकस्लैश एस का मतलब, जो स्मॉल एस का मतलब, वो वाइड स्पेस होता है, ठीक है? और उसी के जस्ट अपोजिट होता है बैकवर्ड स्लैश कैपिटल एस, जिसको कि वो नॉट वाइड स्पेस, मतलब वो वाइड स्पेस को अलाउ नहीं करता है, ठीक है? तो इसके बाद गाइस देखो, हम लोग चलेंगे अपने कोडिंग स्क्रीन पे और वहाँ पे भी इन सब का पूरा एग्जांपल देखेंगे। सो गाइस, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, ताकि इस तरीके का इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। सो गाइस देखो, अब हम यहाँ पे आ चुके हैं अपनी कोडिंग स्क्रीन पे और मैंने उन चीज़ों को कमेंट कर लिया, उन सिंबल्स को जो कि हमें वहाँ पे पीछे हमने पढ़ा था, ठीक है? तो पहले मैं बैकवर्ड स्लैश डी से जो है कि ये स्टार्ट करता हूँ और जो मैं पुराना पैटर्न मेरा था उसको हटा देता हूँ। अब देखो, यहाँ पे मैंने बैकवर्ड स्लैश डी लिख दिया। अब यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इस फाइल को पहले रन करता हूँ और देखो, यहाँ पे मेरा ट्रू आ गया, ठीक है? क्यों ट्रू आ रहा है? क्योंकि स्ट्रिंग में हमने क्या दिया है, डिजिट दिया है, ठीक है? और बैकवर्ड स्लैश डी जो है वो डिजिट को ही एक्सेप्ट करता है, ठीक है? और इसके अलावा फिर देखो, मैं यहाँ पे इसको बोल रहा हूँ कि मुझे 3 डिजिट ही चाहिए, ठीक है? जो इस जिसका एग्ज़ाम्पल मैंने आपको पिछले वाले उसमें भी दिया था, ठीक है? तो देखो, यहाँ पे क्या एक एरर आता है कि इनवैलिड रेगुलर एक्सप्रेशन, नथिंग टू रिपीट। नथिंग टू रिपीट का गाइस मतलब आप लोग अ, मतलब एरर देख कर के आप लोग समझ गए होंगे कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि देखो, यहाँ पे मैंने प्लस दे दिया है, ठीक है? अब बताओ कि जब मैंने किसी चीज़ डिजिट को अलाउ कर दिया कि नहीं, तुम 3 डिजिट ही दे सकते हो, तो यहाँ पे प्लस का कोई सेंस बनता है? नहीं बनता है, ठीक है? तो प्लस का मतलब है कि 1 और मोर, तो यहाँ पे मोर का तो कोई सवाल ही नहीं होता है ना? क्योंकि मैंने उसको ऑलरेडी 3 दे रखा है, तो इसलिए मुझे यहाँ से प्लस हटाना पड़ेगा, ठीक? अब जैसे ही मैं उसको प्लस को हटाऊँगा और उसके बाद क्या करूँगा, फिर से फाइल को अपना रन करूँगा। देखो, यहाँ पे मेरा क्या आ गया, फॉल्स आ गया, ठीक है? अब फॉल्स आ गया इसलिए क्योंकि हमने वहाँ पे 2 डिजिट ही दे रखे हैं, जबकि वो एक्सपेक्ट कर रहा है हमसे 3 डिजिट का। अब देखो, मैं यहाँ पे फिर से फाइल को रन करूँगा, यहाँ पे इसको ट्रू मिल गया, ठीक है? तो गाइज़ देखो, एकदम सिंपल है ना, कोई प्रॉब्लम तो अब मुझे नहीं लग रहा है कि है यहाँ पे। और जैसा कि वहाँ पे हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि जो बैकवर्ड स्लैश स्मॉल डी है, वो जो है 0 टू 9 कैरेक्टर को एक्सेप्ट करता है, तो वो कर भी रहा है, ठीक है? अब देखो, यहाँ पे हम कैपिटल डी का एग्ज़ाम्पल पढ़ने वाले हैं। अब देखो, जैसे ही हम इसको रन करेंगे ना फाइल को, तो हमारा ये फॉल्स देगा, क्योंकि वो इसके जस्ट अपोजिट है, वो डिजिट को एक्सपेक्ट नहीं करता है, वो क्या करता है, कोई स्ट्रिंग या कोई कैरेक्टर या कोई भी चीज़ को एक्सपेक्ट करेगा, लेकिन वो डिजिट को नहीं करेगा, ठीक है? तो अब देखो, यहाँ पे क्या आ रहा है, ये फॉल्स आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि अ, यहाँ पे मैंने क्या कर रखा था, उसको एक
दे रखा था कि नहीं उसको 3 डिजिट ही लेना है, ठीक है? लेकिन देखो यहाँ पे मैंने उसको हटा दिया फिर भी फ़ॉल्स आ रहा है, ठीक है? अब देखो यहाँ पे क्या आ गया? ट्रू आ गया। क्यों ट्रू आ गया? क्योंकि देखो गाइज़ ये होता है ना कि अगर कोई कैरेक्टर है, ठीक है? अगर कोई कैरेक्टर आप दे रहे हो तो वो पहले सिंगल कैरेक्टर को ही एक्सपेक्ट करेगा, ठीक है? ना कि मल्टीपल को। तो जैसे कि मैं वहाँ पे कई सारा कैरेक्टर दे रहा था, TUES जो भी दे रहा था, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, एक्सेप्ट नहीं कर रहा था बेसिकली। लेकिन जब मैंने एक सिंगल कैरेक्टर दिया तो वो एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है? तो यहाँ पे बैकवर्ड स्लैश कैपिटल डी का मतलब यही होता है, ठीक है? अब देखो जो नेक्स्ट है, जब मैं उसको 9 देता हूँ, तो क्योंकि 9 जो है वो एक डिजिट है और बैकवर्ड स्लैश कैपिटल डी जो है वो डिजिट को एक्सेप्ट नहीं करता है तो वो फॉल्स दे दिया हमें, ठीक है? अब देखो यहाँ पे मैंने सिंगल टी दिया तो देखो यहाँ पे ट्रू दे दिया, ठीक है? तो आई होप कि अब ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं बैकवर्ड स्लैश डब्ल्यू के बारे में, ठीक है? मैं यहाँ पे पैटर्न में लिख देता हूँ और बैकवर्ड स्लैश डब्ल्यू का मतलब कि अ, ये वर्ड कैरेक्टर को लेता है, ठीक है? वर्ड कैरेक्टर अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखो क्या होता है वर्ड कैरेक्टर। देखो यहाँ पे वर्ड कैरेक्टर में आपका ए टू जेड आता है, ठीक है? ए टू जेड कोई भी आपका लेटर आ जाएगा, उसके अलावा कुछ-कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ-कुछ स्पेशल सिंबल होते हैं जिसको कि आपको वो अलाउ करता है, ठीक है? अब जैसे कि मान लो ए तो उसने एक्सेप्ट कर लिया, अब मैंने अंडरस्कोर दे दिया, ठीक है? अंडरस्कोर देने के बाद देखो इसने क्या कर लिया, उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है? इसका मतलब कि जो अंडरस्कोर है वो भी क्या होता है, वर्ड कैरेक्टर के अंदर आता है। अब देखो यहाँ पे मैंने डैश दे दिया, डैश को इसने क्या कर दिया, ये फ़ॉल्स दे दिया, ठीक है? इसका मतलब कि जो डैश होता है या जो हाइफ़न होता है वो ये वर्ड कैरेक्टर के अंदर नहीं आता है, ठीक है? तो सिंपल है गाइस, इसमें कोई प्रॉब्लम इतना नहीं है और देखो फिर मैं अब ये कैपिटल डब्ल्यू का ये देने वाला हूँ एग्ज़ाम्पल, ठीक है? अब देखो सेम ही स्ट्रिंग को मैं फिर से क्या करूँगा, दे करके मैं फ़ाइल को रन करूँगा, देखो ट्रू आ गया, ठीक है? क्योंकि देखो हमेशा जो स्मॉल है, डब्ल्यू है, वो कैपिटल डब्ल्यू के अपोज़िट है। तो जो पहले वाले में एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो सेकंड वाले में एक्सेप्ट ज़रूर करेगा, ठीक है? अब जैसे कोई एक अलग से सिंबल दे दिया मैंने नॉट का, एक्सक्लेमेटरी जिसको बोलते हैं हम लोग। नॉट का सिंबल दे दिया, देखो यहाँ पे ट्रू दे दिया, ठीक है? एट द रेट दे दिया, अब ये एट द रेट को भी एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है? क्योंकि जो एट द रेट और नॉट है, वो जो है आपके वर्ड कैरेक्टर में नहीं आते हैं, ठीक है? अब देखो यहाँ पे 2 चीज़ हमारा बचता है और उसका भी एग्ज़ाम्पल हम देख लेते हैं जल्दी से। देखो ये क्या है, मैंने यहाँ पे स्मॉल एस दे दिया, अब देखो यहाँ पे मेरा रिज़ल्ट क्या आ गया? फ़ॉल्स आ गया, ठीक है? अब जैसे ही वो फ़ॉल्स आया, क्यों फ़ॉल्स आया था? क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने स्पेस नहीं दिया था, लेकिन जबकि जो स्मॉल एस है ना? बैकवर्ड स्लैश जो स्मॉल एस है, वो क्या करता है, एक इस व्हाइट स्पेस को अलाउ करता है, लेकिन व्हाइट स्पेस था नहीं इसलिए वो उसने फॉल्स दे दिया। अब मैंने क्या कर दिया, देखो स्ट्रिंग में एक व्हाइट स्पेस दे दिया, ठीक है? अब वो क्या करेगा, हमें ट्रू रिटर्न कर देगा, ठीक? इतना तो आप समझ गए कि जिस हिसाब से उसने लिखा हुआ था डेफिनेशन में, वो यहाँ पे प्रॉपर्ली काम कर रहा है, ठीक है? अब देखो उसके अलावा फिर जैसे मैं टैब देता हूँ, तो टैब क्या एक्सेप्ट करेगा ये? जो एस है, बैकवर्ड स्लैश एस स्मॉल एस है, नहीं करेगा, है ना? क्योंकि ये टैब को भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये अब देखो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, उसके जस्ट अपोजिट दे दिया, स्मॉल एस की जगह कैपिटल एस। सो गाइस देखो यहाँ पे जो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं वो फ्लैग के बारे में है और फ्लैग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है? और देखो फ्लैग के आगे लिखा भी है वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? अब देखो जो पहला यहाँ पे फ्लैग लिखा हुआ है स्मॉल जी है, स्मॉल जी का मतलब है कि ग्लोबल, ठीक है? ग्लोबल मतलब ऑल मैचेस। जब भी मान के चलो आपके पास एक पैराग्राफ है और उस पैराग्राफ में आपको कोई एक स्ट्रिंग ढूँढनी है जैसे CAT कैट नाम से, तो जब भी आप सर्च लगाओगे ना, तो उसमें जितने भी बार CAT आया रहेगा उस पैराग्राफ में, वो सारे ऑकरेंस आपको निकाल कर के देगा, ठीक है? ग्लोबल का मतलब ये हो गया। और दूसरा आपको ये लिखा हुआ है कि आई, ठीक है? आई का मतलब है केस इनसेंसिटिव। केस इनसेंसिटिव का मतलब है, जैसे मान के चलो आप एक पैराग्राफ है और उसमें आप एक स्ट्रिंग को ढूँढना चाहते हो जो कि आपको पता नहीं है कि वो कैपिटल है या स्मॉल है, ठीक है? तो जब भी आप आई दे दोगे ना, तो वो कोई भी कैपिटल हो या स्मॉल हो, ठीक है? वो सब पे चल जाएगा। मतलब केस इनसेंसिटिव का मतलब यही होता है कि वो चाहे कैपिटल हो, चाहे स्मॉल हो, वो दोनों को प्रेफ़र करेगा, ठीक है? सो गाइस यहाँ पे नेक्स्ट फ्लैग जो है वो एम है। एम मतलब मल्टी लाइन होता है। जैसे मान के चलो आपके पास एक पैराग्राफ है, ठीक है? जो कि मल्टीपल लाइन में डिवाइड है। तो अगर आप एम नहीं लगाते हो तो
सिर्फ़ वो एक ही लाइन में सर्च करेगा, आपको उसके नीचे वाली लाइन में आएगा ही नहीं, ठीक है? तो आपको एम भी लगाना ज़रूरी है ताकि आपको मल्टीपल लाइन में वो सर्च कर सके, जो भी आप सर्च कराना चाहते हो, ठीक है? तो गाइज़ इसके बाद हम चलेंगे अपनी कोडिंग स्क्रीन पे और एक-एक एग्ज़ाम्पल इन सब का देखेंगे कि किस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज़ देखो मैं आ चुका हूँ अपनी कोडिंग स्क्रीन पे और हम यहाँ पे यूज़ ऑफ GIM ठीक है? तीनों का यूज़ देखने वाले हैं। तो पहले मैं क्या करता हूँ पुराना वाला रेजेक्स हटा देता हूँ, सॉरी पैटर्न हटा देता हूँ और मैं देखो यहाँ पे सिंपल एक हेलो नाम से क्या किया है, स्ट्रिंग रखा है और पैटर्न भी हेलो नाम से है जिसको कि मैं अगर रन कराता हूँ तो मुझे ट्रू देता है, ठीक है? जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही देखा था, ठीक है? अब देखो यहाँ पे इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? जब भी मैं इसको एच को कैपिटल कर लेता हूँ, लेकिन तब देखो हम मुझे ये क्या देता है, फ़ॉल्स देता है, ठीक है? अब इसको इसका सॉल्यूशन क्या है कि ये मुझे जो है कि केस सेंसिटिव में भी ट्रू दे, तो इसका सॉल्यूशन यही है कि मैंने उसके आगे आई लगा दिया पैटर्न में, ठीक है? अब उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कैपिटल में है या स्मॉल में, वो देखो हमें क्या दे दिया यहाँ पे, ट्रू दे दिया, ठीक? तो बात आप समझ गए ना? अब देखो मैंने कैपिटल में ओ को भी कर दिया, लेकिन उससे भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब भी वो आपका कोई भी कैपिटल में भी हो या स्मॉल में भी हो, वो आपको सर्च करके देगा, ठीक है? यूज़ ऑफ आई यही था। और उसके अलावा फिर गाइज़ देखो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं एक पूरा सेंटेंस लिख लेता हूँ। ऐसे ही जैसे कैट, डॉग, मैट और कैट, ठीक है? अब देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैच मैच का यूज़ कर रहा हूँ। देखो गाइज़ अगर आप लोग नहीं जानते तो मैं आपको बता दूँ कि जो हमारे पास रेजेक्स में जो फंक्शन होते हैं, वो 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है हमारा टेस्ट, दूसरा होता है मैच और तीसरा होता है हमारा एक्सिट, ठीक है? तो इन तीनों का अलग-अलग जगह पे अलग-अलग काम है, ठीक है? तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं जी वाले केस में मतलब जब हमको ग्लोबल सर्च करना है तो हम मैच का यूज़ कर रहे हैं। मैं मैच का इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि टेस्ट जो है वो हमें सिर्फ़ क्या रिटर्न करता है, ट्रू और फ़ॉल्स। तो उससे हमें पता नहीं चल पाएगा कि जब हम जी लगा रहे हैं, ग्लोबल सर्च लगा रहे हैं, तो जैसे हमारे पास 2 बार कैट है, ठीक है? तो वो 2 बार देगा या नहीं देगा, ठीक है? तो ये जो मैच फ़ंक्शन है वो बेसिकली क्या रिटर्न करेगा, हमारे पास एक एरे रिटर्न करेगा जिसमें कि जितनी भी बार कैट आया रहेगा, उतनी बार वो यहाँ पर शो करेगा, ठीक है? इसलिए मैं यहाँ पे मैच फ़ंक्शन लगा के आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि हमारा कितनी बार जो भी ग्लोबल सर्च हम लगाते हैं तो वो सारे टेक्स्ट को रीड करता है, सारे पैराग्राफ को रीड करता है, ना कि सिर्फ़ एक को। तो देखो यहाँ पे मैंने मैच लगा दिया, अब यहाँ पे मैंने पैटर्न दे दिया और यहाँ पे देखो थोड़ा-सा उल्टा होता है कि हम लोग पैटर्न को अंदर रखते हैं और स्ट्रिंग जो है उसको मैच के साथ रखते हैं, ठीक है? तो देखो इतना करने के बाद गाइज़ मैं देखो कैट पे क्या लगा दिया, कैट पे मैंने क्या लगा दिया, आपका एक पैटर्न लगा दिया कि मुझे कैट चाहिए, इस स्ट्रिंग में जितने भी कैट हैं वो मुझे चाहिए। लेकिन अभी देखो मैंने यहाँ पे जी नहीं लगाया है, ठीक है? तो वो क्या रिटर्न करेगा? सिंपली वो क्या रिटर्न कर रहा है, देखो कैट रिटर्न कर रहा है एक एरे में और उसका इंडेक्स 0 है, इनपुट में ये सारा पैराग्राफ दे दिया उसने और ग्रुप में अनडिफाइंड दे दिया। इसका मतलब कि वो उसने कैट तो फाइंड किया, लेकिन उसने सिर्फ़ पहला वाला कैट हमें निकाल कर के दिया है ना? ना कि हमें सारा क्या बोलते हैं कैट निकाल कर के दिया, मतलब सारे कैट उसने हमें रिटर्न नहीं किए। तो उस केस में हमें अब का क्या क्या करना है कि हमें ग्लोबल का यूज़ करना है। देखो अब मैंने यहाँ पे जी लगा दिया ना, अब मैं जब क्या करूँगा यहाँ पे, हाँ, अब मैं जब यहाँ पे जी लगाने के बाद जब मैं फ़ाइल को रन करूँगा ना, तो देखो मेरे पास 2 कैट है ना, एक फर्स्ट में और एक लास्ट में, तो उसने पूरे मतलब ग्लोबल का मतलब पूरे सेंटेंस में सर्च करके दिया है कि कैट हमारे पास कितनी बार है, ठीक है? तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये चीज़ें, ठीक है? अब देखो मैंने 3 बार कैट लगा दिया, तो वो मुझे 3 बार रिटर्न कर देगा, है ना, एरे में। तो ये बेसिकली जो भी है वो सर्चिंग का एक बहुत ही आसान तरीका है गाइज़। अगर आपको समझ में आ गया तो आप उस चीज़ को आसानी से कर सकते हो, ठीक है? कोई स्ट्रिंग से आप खेल सकते हो, मतलब आपके पास कोई भी स्ट्रिंग हो, आप उसमें कुछ भी सर्च करना चाह रहे हो, किसी पैटर्न में आप उसको कुछ भी देना चाह रहे हो, तो आप उसके थ्रू कर सकते हो, ठीक है? अब नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पे एम के केस में। एम का मतलब है कि मल्टी लाइन, ठीक है? देखो मल्टी लाइन के लिए मैंने पहले क्या कर दिया, एक बैकटिक रखा है। बैकटिक में देखो मैंने मल्टीपल लाइन में इसको ब्रेक कर लिया, ठीक है? ब्रेक करने के बाद गाइस क्या होगा, अब देखो यहाँ पे मैंने एम लगा दिया, ठीक है? एम लगा दिया। एम लगाने के बाद क्या हुआ कि मैं क्या कर रहा हूँ, डॉग को मुझे सर्च करना है, ठीक है? देखो क्योंकि डॉग जो है वो हमारा सेकंड लाइन में आता है, ना कि फर्स्ट लाइन में, ठीक है? तो मल्टी लाइन हमने इसीलिए दिया है कि मतलब डॉग को इसीलिए मैं सर्च कर रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि अगर मैं कैट दूँगा तो आपको ये लगेगा कि आप फर्स्ट लाइन से वो निकाल कर के लेके आ गया,
मल्टी लाइन में तो गया ही नहीं, ठीक है? लेकिन जब भी मैं आपको जैसे डॉग दे रहा हूँ, तो डॉग तो हमारा मल्टी लाइन में है, मतलब सेकंड लाइन में है। तो जब भी मैं इसको फ़ाइल को रन करूँगा, देखो हमारे पास डॉग वाला भी जो भी उसका नंबर ऑफ प्लेस है और जो डॉग हमने सर्च किया था, वो हमारा सेकंड लाइन से उसने निकाल कर के दिया है, ठीक है? तो इसके अलावा देखो जी और एम जो साथ में देने से क्या होगा ना कि हमारा ये क्या करेगा, ग्लोबल भी सर्च करेगा और मल्टी लाइन पे भी सर्च करेगा, ठीक है? जी का मतलब कि ग्लोबल, ठीक है? लेकिन ग्लोबल का मतलब ये नहीं कि आपको मल्टीपल लाइन में आ जाएगा, ठीक है? ग्लोबल का मतलब ये है कि जैसे आपने एक लाइन में ही उसको लिखा है कोई भी सेंटेंस को, तो वो एक ही लाइन को रीड करेगा। अगर आपको मल्टीपल लाइन में जाना है तो आपको एम लगाना ही पड़ेगा, ठीक है? सो गाइस यहाँ पे हम regex के ये 3 मेथड पढ़ने वाले हैं पहले, ठीक है? जो कि प्री डिफाइंड मेथड होते हैं जावास्क्रिप्ट में, और इसके बाद हम लोग फिर चलेंगे अपना एग्जांपल पे, ठीक है? तो देखो पहले यहाँ पे टेस्ट मेथड दिया हुआ है, फिर उसके बाद मैच है, उसके बाद एक्सिक है, ठीक है? जिसमें से कि देखो टेस्ट और मैच हम लोग पिछले पहले यूज़ कर चुके हैं, ठीक है? और लास्ट में हमारा आता है एक्सिक का, ठीक है? तो यहाँ पे देखो ये कब-कब कॉल होता है और ये क्या रिटर्न करता है और बेस्ड फॉर किस चीज़ के लिए ये हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो पहला जैसे कि टेस्ट मेथड को अगर हम ले लें, तो ये देखो रेजेक्स में कॉल होता है जो भी पैटर्न वगैरह बनाने में, ठीक है? और यहाँ पे ये रिटर्न करता है, बूलियन हमें रिटर्न करता है जैसे कि ट्रू और फॉल्स, और ये हमारा वैलिडेशन वगैरह में काम आता है, ठीक है? इतना चीज़ आप लोग समझ गए। उसके बाद देखो मैच है, मैच में क्या है कि ये स्ट्रिंग पे कॉल्ड होता है, ठीक है? कॉल्ड ऑन होता है, और ये हमें क्या रिटर्न करता है, एरे रिटर्न करता है या फिर नल रिटर्न करता है, ठीक है? और ये किस लिए हमें यूज़ करना चाहिए, बेसिकली एक्सट्रैक्टिंग मैचेस, ठीक है? जब भी हम कोई चीज़ एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, जैसे हमारे पास हमने दिखाया था ना कि कैट है तो 2 बार कैट है, 3 बार कैट है, तो अगर हम कोई चीज़ एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो हम इस मैच का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद गाइस आता है देखो एक्सिक। एक्सिक क्या होता है, ये भी जो है कि रेजेक्स पे कॉल्ड होता है, और बेसिकली ये क्या रिटर्न करता है, डिटेल्ड मैच ऑब्जेक्ट, ठीक है? जैसे कि मैंने दिखाया था ना आपको कि एरे के अंदर ये क्या करता है, हमारा वो पूरा वो स्ट्रिंग भी देगा, और उसका जो पोजीशन है कि किस पोजीशन पे वो स्ट्रिंग है, वो सारा कुछ और एक ऑब्जेक्ट पूरा प्रॉपर देता है हमें, ठीक है? और इसका जो कि हम लोग एडवांस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो अब इसके आगे का देखो हम चलते हैं इसके एग्ज़ाम्पल पे। तो हम दो ये दोनों का एग्ज़ाम्पल तो देख चुके हैं टेस्ट और मैच का, अब हम चलते हैं किसका, एक्सिक का एग्ज़ाम्पल देखने वाले हैं, ठीक है? देखो यूज़ ऑफ एक्सिक मैंने यहाँ पे हेडिंग डाल दिया, कमेंटेड कर दिया, और तो गाइस देखो यहाँ पे जो हमारा स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल है, वहाँ पे हमने क्या असाइन कर दिया, एज इज़ 25, ठीक है? ये स्ट्रिंग हमने उसको असाइन कर दिया, जिसमें कि हमारा अल्फ़ा न्यूमेरिक है, जिसमें कि हमारा एज इज़ जो है वो अल्फ़ाबेट है, और 25 जो है वो नंबर है, ठीक है? अब देखो यहाँ पे पैटर्न में क्या हो रहा है, पैटर्न वाले जो वेरिएबल है, इसमें मैंने क्या कर दिया है, ऐसे ही डबल फॉरवर्ड स्लैश के अंदर हमने एक बैकवर्ड स्लैश डी और प्लस रख दिया। इसका ये मतलब है कि हम क्या सर्च करना चाह रहे हैं, इस वाले ऊपर वाली स्ट्रिंग में सिर्फ़ डिजिट को सर्च करना चाह रहे हैं, ठीक है? क्योंकि म आपको पता है कि बैकवर्ड स्लैश डी का मतलब क्या होता है? डिजिट होता है, ये डिजिट को फाइंड करता है, ठीक है? और प्लस इसलिए लगा दिया क्योंकि एक से अधिक डिजिट हमने दिया हुआ है, ठीक है? तो ये सर्च करेगा, और यहाँ पे देखो एक चीज़ और है कि हमने लास्ट में एक फ्लैग दे दिया है कि वो ग्लोबली सर्च करेगा, ठीक है? तो इतना तो आपको सारा कुछ समझ में आ गया। अब उसके आगे देखो हम क्या करने वाले हैं, नीचे चलते हैं, है ना? पैटर्न लिखा है, पैटर्न में क्या लिखा है हमने, पैटर्न डॉट एक्सिक लिखा है। तो अब देखो यहाँ पे हम एक्सिक वाले फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं, और ये देखना कि हमें क्या रिटर्न करता है, ठीक है? तो जैसे ही हम लोग ये अपनी फ़ाइल को रन करेंगे, तो देखो यहाँ पे हमारा सारा कुछ डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दे दिया कि जो 25 है हमारा डिजिट निकल के आ गया, 7 हमारा 7 इंडेक्स पे है, और इनपुट हमारा एज इज़ 25 है, और ग्रुप अनडिफाइंड है, ठीक है? उसके बाद देखो अब हमने क्या किया है कि यहाँ से प्लस हटा करके अब मैं सिंपली सिर्फ़ किसको सर्च करता हूँ, ईच को सर्च करता हूँ। ईच को सर्च करने के बाद देखो हमारा क्या रिज़ल्ट आने वाला है, ईच भी सर्च हो गया, इंडेक्स 4 पे है, और ये सारा। सो गाइज़ आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका, क्योंकि पार्ट 4 भी आने वाला है, तो जल्दी-जल्दी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लो, ताकि नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलें तो आपको मतलब मैं जब बनाऊँ तो आपको अपडेट आ जाए, ठीक है? थैंक यू सो मच।